यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु। मातृधाम सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आज हम ख्रीस्त राजा का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। वो हमारे भी राजा हैं और अपनी प्रजा को प्यार करने वाले, अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले राजा हैं। एक ऐसे राजा जिनके राज्य में शांति है, जिनके राज्य में प्रेम है, जिनके राज्य में शांति, आनंद, प्रेम, सहनशीलता है। और वही प्रभु हमें प्रेम से, आनंद से, शांति से भरते हैं। उनकी शांति अपार है, उनका प्रेम भी अपार है और प्रभु का आनंद भी अपार है। और प्रभु चाहते हैं कि हम शांति, प्रेम और आनंद में जीवन बिताएं। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि प्रेम, शांति, आनंद और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों का है। तो ईश्वर के राज्य में हमें प्रेम, शांति, आनंद और अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, जिससे हमारा जीवन अच्छा होता है। इसलिए प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि परिपूर्ण जीवन पाओ। तो प्रभु हमें थोड़ा नहीं देते हैं, जब प्रभु हमें देते हैं परिपूर्ण देते हैं। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो चमत्कार हो, चिन्ह हो, चंगाई हो, छुटकारा हो। जब प्रभु हमें देते हैं तो प्रभु हमें पूरा देते हैं, आधा अधूरा नहीं देते, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम परिपूर्ण जीवन पाओ। तो प्रभु हमें परिपूर्ण जीवन देने वाले हैं। आइए हम उसकी स्तुति और आराधना करें। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हे राजाओं के राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते तू हैं। महान है, महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु प्रभु है, दयालु प्रभु है, राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा है। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। तूने शत्रु को हराया, तूने शत्रु को हराया, तूने शैतान को हराया तूने शैतान को हराया और मौत पर विजय पाई। और मौत पर विजय पाई। तू तीसरे दिन तू तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा मृतकों में से जी उठा और हमारे लिए और हमारे लिए स्वर्ग द्वार खोल दिया। स्वर्ग द्वार खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तूने हमारा नाम लेकर बुलाया, तूने हमारा नाम लेकर बुलाया, तूने हमें चुन लिया। तूने हमें चुन लिया। तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे प्यार करता है। हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हे हालेलुया, हे महान राजा, हे महान राजा, हे अद्भुत राजा, हे अद्भुत राजा, हे प्रेममय राजा, हे प्रेममय राजा, अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने प्राणों को देने वाले, अपने प्राणों को देने वाले, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते
तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा गाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की जय हो, 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 राजाओं के राजा की जय हो, राजाओं के राजा की जय प्रभुओं हो, के प्रभु की जय हो। प्रभुओं के प्रभु की बोलिए जय हो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएंगे और एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ उस राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु के आदर में एक गीत गाएंगे। हम सब मिलकर गाएंगे। जब हम गाएंगे हमारे पीछे पीछे दोहराते जाइए और तालियां बजाते हुए प्रभु की महिमा एक साथ करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। एक साथ लिखे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। मिलकर गाए राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, गाए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, बार बार गाए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सब लोग गाए राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तालियां बजाते हुए गाइए राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुतियों, यीशु की स्तुतियों, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुतियों, पिता की स्तुतियों, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुतियों, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुतियों, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। सभी लोग इस समय प्रार्थना में लगे रहें, अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। आप प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें बंधनों से स्वतंत्र करते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हर प्रकार के पाप को मिटाते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें चंगा करते हैं। तो ये चमत्कार का समय है, चंगाई का समय है, बंधनों से आजादी का समय है। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को खोलिए, प्रभु के सामने अपने जीवन को पूरी तरह से खोल कर रखिए। सारी व्यस्तताओं को कुछ समय के लिए भूल जाइए। जो काम कर रहे थे उस काम को छोड़िए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए मत बैठिए, इसमें भाग लेने के लिए बैठिए। अपने हृदय को खोलिए, आराम से बैठिए। इस प्रार्थना के दौरान, इस प्रार्थना सभा के दौरान, इस सत्संग के दौरान आपके जीवन में प्रभु कार्य करें, आपके परिवार के जीवन में कार्य करें। हर प्रकार की बाधा को दूर करके आपको और आपके परिवार को स्वतंत्र करें। हर प्रकार की अनहोनी बातों को निकाल कर प्रभु आपके हृदयों को, अपने आपके मन को अपने विचारों से भर दे। आपको सकारात्मक बनाए, नकारात्मक बातें हटाएं, निराशा को, उदासी को हटाएं।
आपको पूरी तरह से अपने आनंद से भर दें। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, स्वतंत्र हो जाइए। प्रभु यीशु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। स्वतंत्र हो जाइए प्रभु के सामने। एक बालक की तरह प्रभु के सामने आइए, एक बच्चे की तरह प्रभु के सामने आइए। प्रभु के सामने अपने हृदय की बातों को प्रकट कीजिए, प्रभु के सामने रखिए। बोलिए आप किन किन बातों को लेकर आए हैं, किन किन परिस्थितियों को आप इस समय प्रभु के सामने रखना चाहते हैं। ले आइए, प्रभु के सामने रखिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। ही लव्स यू। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। आप यीशु की उपस्थिति में हैं। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए मेरे मन में, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, आह्वान कीजिए, मांगिए। बोलिए पवित्र आत्मा आइए, इस सत्संग पर उतर आइए, इस सभा पर उतर आइए, मुझ पर और मेरे परिवार पर उतर आइए। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे और पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले 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 मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छू चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छू चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। वही आग तू मेरे दिल में जला, वही आग तू मेरे दिल में जला, वही आग तू मेरे दिल में जला, वही आग तू मेरे दिल में जला। मेरे जीवन को कर दे फिर से नया, मेरे जीवन को कर दे फिर से नया, ओ मेरे जीवन को कर दे फिर से नया, मेरे जीवन को कर दे फिर से नया। झूले 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 मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे बार 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 बार, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। वैसा जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमें प्रतिदिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमें रोज ये याद करना है कि हमारे प्रभु हमें प्रेम करते हैं। Our God is a God who loves us। हमें रोज ये याद करना है, अपने को याद दिलाना है कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हमें रोज अपने आप को ये याद दिलाना है कि प्रभु हमारे साथ है। हर दिन हर समय वो हमारे साथ है। इस समय जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, इस समय भी प्रभु आपके साथ है। तो हमें प्रभु के सानिध्य में जीना है। जब हम प्रभु के सानिध्य में जिएंगे तो हमें प्रतिदिन प्रभु के चमत्कारों को देखने का मौका मिलेगा। सवाल करेंगे हम कैसे प्रभु के सानिध्य में जी सकते हैं? हम तो आश्रम में नहीं रहते हैं, हम तो परिवार में रहते हैं, हम अपने काम काज करते हैं। काम काज करते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी हम प्रभु के सानिध्य का एहसास कर सकते हैं। घर का काम करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, हर परिस्थिति में एक विश्वासी को प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना है, और यही हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा का कारण है, केंद्र है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सत्संग के लिए और अन्य कार्यक्रमों के लिए जिसके द्वारा हजारों लोगों को कृपाएं मिलती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप में से बहुत कम लोग ही हमें साक्ष्य सुनाते हैं या साक्ष्य भेजते हैं। आप उसको साउंड के जरिए भेज सकते हैं या लिखित भेज सकते हैं। आपको लिखना नहीं आता, किसी और से कहना जिनको लिखना आता है। और जब आप साक्ष्य भेजेंगे, कृपया अपना नाम बताएंगे और कहाँ से भेज रहे हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि कई लोगों ने साक्ष्य भेजा है, नाम नहीं दिया है, ये भी नहीं बताया कि कहाँ से हैं। राजन फ्रांसिस नामक एक भाई ने साक्ष्य के बारे में संदेश दिया है कि उनको कई दिनों से पीठ का दर्द था, बैकएक, पीठ में दर्द था, और पिछले रविवार के सत्संग के दौरान उनको पूर्ण चंगाई मिली है। इसका हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। रांची से एक बहन ने ये संदेश दिया है कि उनको कृपाधारा के द्वारा बहुत सारी कृपाएं मिली हैं, बहुत सारी आशीषें मिली हैं। एक आशीष के बारे में उन्होंने ये कहा है कि उनको धार्मिक गीत, विशेष करके आराधना और स्तुति के गीत बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अभी वह आराम से स्तुति और आराधना के गीत सुनती हैं और उसमें लीन हो जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन ने उड़ीसा से साक्ष्य दिया है कि उनकी बेटी का हीमोग्लोबिन मात्र 3.2 था और वे सभी डर गए थे, और उस शाम को उन्होंने विश्वास के साथ कृपाधारा में भाग लिया, और उसके बाद अगले दिन अपनी बेटी को ले गए चेक करने के लिए, तो उनका हीमोग्लोबिन 9 हो गया था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उस बहन ने यह भी कहा कि उस बहन की बड़ी बहन के सीने में ऑपरेशन होना था, लेकिन उन लोगों ने विश्वास के साथ कृपाधारा और रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लिया बार बार, और उस बहन को ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई और वो पूरी तरह से चंगी हो गई। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मोनिका नामक एक बहन लिखती हैं कि उनके पति को कई दिनों के बाद नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया है, इसके लिए वो धन्यवाद देना चाहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हैदराबाद से अनुज नामक एक भाई ने दूसरी बहन के जरिए संदेश दिया है कि वो बराबर सत्संग, रक्ताभिषेक प्रार्थना और अन्य प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं और अपने लोगों को और मित्रों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके दोस्त ने बिना जाने तेजाब पी लिया था और बहुत बुरी अवस्था में थे, मरने को थे, और इस भाई ने बड़े विश्वास के साथ उस तेजाब पिए हुए भाई को बारंबार रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, उसको सुनाया, दिखाया, और वो भाई पूरी तरह से अच्छे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी भाई अनुज भाई की मम्मी बहुत गंभीर रूप से बीमार थी, मरने को थी, और लोगों ने सोचा कि वो मर ही गई है, लेकिन इस भाई के अंदर प्रभु के वचन के प्रति और प्रभु की उपस्थिति के प्रति इतना विश्वास है, उन्होंने बार बार अपनी मम्मी को रक्ताभिषेक प्रार्थना दिखाया, सुनाया, और वो आज अच्छी तरह से हैं और चंगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन ने संदेश दिया है कि उनके पेट में ट्यूमर था, गिल्टी थी, ट्यूमर था,
और हमारे प्रार्थना दल के सदस्य ने कहा कि आप एक काम करें, बार बार इस वचन को दोहराएं, यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। आज वो पूरी तरह से अच्छी है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रौरकेला से किशोरी डुंगडुंग, उन्होंने कहा कि उनके जीवन में और उनके परिवार के जीवन में बहुत सारी आशीषें मिली है। विशेष करके कोरोना काल में, कोरोना से गंभीर रूप से वे सभी लोग पीड़ित थे, उन सबको प्रभु ने चंगा किया है। इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सारे कार्य प्रभु यीशु करते हैं। जब आप पवित्र वचन को सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रार्थना में लीन होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु आपके जीवन में ये कार्य करते हैं। उनको सारी महिमा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। कई वर्ष पहले की बात है, एक बार मैं उत्तर भारत के ही एक जगह पर साधना देने गया था और साधना शुरू करने से पहले ही एक बहन ने अपने 23 साल की लड़की को मेरे सामने लाया। जवान थी, बहुत सुंदर थी, और उसकी मां ने कहा कि ये मेरी बेटी है फादर, और ये विधवा है। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत धक्का सा लगा। 23 साल की जवान लड़की, उसकी मां कह रही है कि विधवा है। साधना के बीच में मैंने उस लड़की को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी मां ने कहा कि तुम विधवा हो, क्या हो गया था? इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम दोनों साल भर एक साथ रह नहीं पाए, उससे पहले ही वो मर गए, प्रभु ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? फूट फूट कर रो रही थी। काफी देर के बाद जब वो शांत हुई, मौन हो गई, आंसू सूख गए, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, शादी से पहले क्या तुमने प्रभु से पूछा कि इसी से तुम्हारी शादी होनी है? उसने कहा वो तो विदेश में काम करते थे, अच्छा काम कर रहे थे, देखने में बहुत अच्छे थे, मैंने फोटो देखी। मैंने कहा बेटा, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या वो अच्छा काम कर रहे थे, देखने में कैसा था, लेकिन ये पूछा कि क्या प्रभु चाहते थे कि तुम्हारी शादी उसी के साथ हो? क्या तुमने या तुम्हारी मां ने कभी प्रार्थना में प्रभु से पूछा? अंत में मैंने पूछा कि बेटे, प्रभु के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने प्रभु से इशारा नहीं मांगा, तुमने प्रभु से पूछा नहीं कि मुझे मेरी शादी इसी लड़के से होनी है, नहीं होनी है। कई विश्वासी लोग और मसीही लोग पूछते हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन हमारी योजनाएं क्यों सफल नहीं होती हैं? हमारी योजनाएं क्यों सफल नहीं होती हैं? आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। आपने कहा आपकी योजनाएं क्यों सफल नहीं होती हैं? इसलिए कि वे आपकी योजनाएं हैं, वे आपकी योजनाएं हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मनुष्य के हृदय में बहुत सी योजनाएं बनती हैं, किंतु ईश्वर की योजना ही पूरी होती है। मनुष्य के हृदय में बहुत सी योजनाएं बनती हैं, किंतु ईश्वर की योजना ही पूरी होती है। यही हमारी समस्या है। हम अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और चाहते हैं कि प्रभु उस पर मुहर लगाए, दस्तखत करे। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं और प्रभु के सामने रखते हैं उनकी आशीष के लिए। लेकिन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैं जानता हूं, प्रभु कहते हैं। लेकिन हम स्वयं योजनाएं बनाते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखो।
हमारी सारी योजनाएं अपनी बुद्धि के आधार पर है, दूसरों की बुद्धि के आधार पर है, अपने विचार के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर, दूसरों की पसंद, दूसरों के विचार के आधार पर है। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक सहायक जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु पर विश्वास करने के कारण, यीशु को अपनाने के कारण ईश्वर ने आपको वो सदा सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26 में प्रभु कहते हैं जब पवित्र आत्मा वो सहायक आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। सब कुछ, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सब कुछ मतलब सब कुछ। क्या पढ़ने के लिए समझाएगा? समझाएगा। मेरे शादी के विषय में समझाएगा? समझाएगा। मेरे व्यापार के विषय में समझाएगा? समझाएगा। मेरी नौकरी के विषय में समझाएगा? समझाएगा। कई विश्वासी और मसीही लोग सोचते हैं सिर्फ आध्यात्मिक बातों के लिए सलाह प्रभु से लेंगे, अन्य चीजें हम ना जानते हैं। नौकरी के बारे में ईश्वर क्या जानता है? शादी के बारे में ईश्वर क्या जानता है? पढ़ाई के बारे में ईश्वर क्या जानता है? वे सोचते हैं कि ये सब हम लोग कर लेंगे और आध्यात्मिक बातों का सलाह की सलाह हम प्रभु से लेंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य प्रेरित आप और मुझसे भी कमजोर लोग थे। वे आपस में झगड़ते थे। वे आपस में झगड़ते थे पता लगाने के लिए कि हम में से कौन बड़ा है, यीशु के बाद कौन होगा। याकूब और यूहन्ना ने यहां तक कि अपनी मां को बुला लाया यीशु के बताने के लिए कि प्रभु के दाएं बाएं हमें बैठाने के लिए आप मांगिए। वे आपस में झगड़ते थे, लेकिन पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया वे बदल गए। उनकी सोच बदल गई, उनका विचार बदल गया, उनकी जीवन शैली बदल गई, उनकी योजनाएं बदल गई। वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु निकोदेमुस के समझाते हैं एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो कैसा होता है। प्रभु कहते हैं पवन जिधर चाहता है वहां बहता है। वो कहां से आता है कहां जाता है ये आप नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में जन्मा है उसकी तरह है। यानी जिस तरह पवन को बहाया जा सकता है, जो पवित्र आत्मा में जन्मा है उसको पवित्र आत्मा अपने इशारे पर ले जा सकता है। एक विश्वासी को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। बिल्कुल नहीं। एक विश्वासी और एक मसीही को हमेशा ये पूछना चाहिए प्रभु क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं चाहता हूं कि मैं IAS करूं, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं ये जानना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी हो, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं ये जानना जरूरी है। व्हाट डज द लॉर्ड वांट। एक विश्वासी के लिए अपने मन में यह होना जरूरी है कि प्रभु क्या चाहते हैं। अभी 2-3 साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ से मुझे टेलीफोन कॉल आया। एक बहन ने टेलीफोन किया, कहा कि मैं अस्पताल में हूं, मैं गर्भवती हूं, मेरी डिलीवरी होनी है। नॉर्मल डिलीवरी 3 दिन के बाद होनी है, लेकिन डॉक्टर लोग कह रहे हैं यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन कराओ। और उस बहन ने फोन करके मुझसे पूछा कि स्वामी जी आप प्रार्थना करके बताइए क्या मैं अभी ऑपरेशन के लिए जाऊं या नॉर्मल डिलीवरी के इंतजार करूं। मैं तो अवाक रह गया। एक नारी अस्पताल में पड़ी है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि जल्दी ऑपरेशन कराओ, लेकिन वो चाहती है कि प्रभु की इच्छा क्या है जानना। वो पूछ रही थी कि आप प्रार्थना करके बताइए प्रभु की क्या इच्छा है, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार करूं या अभी ऑपरेशन कराऊं।
एक विश्वासी का अच्छा मनोभाव है, ये अच्छा विचार है। हर योजना से पहले एक विश्वासी को जानना चाहिए कि प्रभु क्या चाहते हैं। हम बाइबल में मूसा का उदाहरण लेंगे। मूसा ने इस्राएली जनता का नेतृत्व किया और इतनी बड़ी जनता का नेतृत्व करना मूसा के लिए आसान बात नहीं थी। लेकिन इस दौरान मूसा ने जब भी उनके जीवन में कोई कठिनाई आई, बाधा आई, तुरंत मूसा ईश्वर के पास जाता है। लाल समुद्र को पार करना है, सारी भीड़ लाल समुद्र के सामने खड़ी है। मूसा कहता प्रभु ने कहा वो डंडा उठाओ, पानी पर मारो। दो भागों में बट गया समुद्र। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, प्रभु कहते हैं कि यह करो। लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाया और सर्पों ने उनको काटा, कई लोग मर गए। प्रभु क्या करूं? प्रभु ने उसको बताया ये करो। मूसा ने हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा और इशारा को ढूंढा। नतीजा ईश्वर ने जो कहा वो सफल हुआ, हर कार्य सफल हुआ। मूसा ने जो किया वो सफल हुआ, क्योंकि मूसा ने ईश्वर की इच्छा को ढूंढा था, ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। इस बात को कभी नहीं भूलना कि प्रभु यीशु उस समय 30 साल के थे, मात्र 30 साल के युवा। अपने सुसमाचार का कार्य शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। क्या हो रहा था वहां पे? प्रभु यीशु अपने पिता के सामने घुटने टेक कर ये पूछ रहे थे, प्रभु बता, पिता बता, अब्बा बताओ कि मैं कौन सा कार्य करूं, किस क्षेत्र में कार्य करूं, किस प्रांत से शुरू करूं, मेरे क्या संदेश होंगे, मेरे अनुयायी कैसे होंगे, मेरे शिष्य कैसे होंगे, मैं किस भाषा में बोलूं, किन लोगों के साथ ज्यादा चलूं फिरूं, पिता बताओ। अपने सुसमाचार ये कार्य से पहले प्रभु यीशु ने अपने पिता से इशारा मांगा, संदेश मांगा, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किन के साथ रहूं, किन को अपनाऊं, क्या बोलूं। प्रभु यीशु ने पिता का इशारा ढूंढा और पाया, उसके अनुसार जीवन गुजारा। एक विश्वासी को हमेशा प्रभु की इच्छा को जानने की जरूरत है। देखिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3 क्या लिखा हुआ है, बार बार आप पढ़ते हैं इसको। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। वाक्य 1 में लिखा हुआ है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। वचन सुनिए, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। वचन का ख्याल करना, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, योजना नहीं। हम योजना बना के ले जाते हैं, ब्लूप्रिंट हम टाइप करके लेके जाते हैं, कहते हैं कि इस पर आशीष दीजिए। वचन कहता है अपनी योजना नहीं, बल्कि अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो। यानी अपने सभी कार्य, विवाह की बात है, विवाह की बात समर्पित करो, प्रार्थना करो। नौकरी की बात है, व्यवसाय की बात है, व्यवसाय की बात समर्पित करो। पूछो प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु के सामने अपने निवेदन को रखो। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में बार बार मैं इस वचन को सुनाता हूं। फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। आगे लिखा हुआ है, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता हो, आपकी योजनाएं सफल हो, तो योजना को नहीं बल्कि कार्य को प्रभु को समर्पित करना है और योजना प्रभु से पूछकर बनानी है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। मैं जब एक बार केरला गया हुआ था, उस समय शैलोम टीवी गया था।
केरला में शालोम टीवी बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। मलयालम में वही एक सबसे प्रचलित क्रिश्चियन टीवी चैनल है। उसकी शुरुआत प्रभु की प्रेरणा से हुई। पूरी कहानी यहाँ पे बोल नहीं सकता हूं। उसका एक तरह से विकास भी प्रभु की प्रेरणा से हुई। वहां पर लोगों ने मुझसे कहा कि यहां पर एक ईंट पर दूसरी ईंट तब तक नहीं रखी जाती है जब तक कि प्रार्थना में प्रभु से उसका इशारा ना मिले। एक एक निर्णय को बिना प्रार्थना किए नहीं लेते हैं, प्रार्थना करके ही लेते हैं। अगर प्रभु चाहते हैं ये शुरू करना है, प्रार्थना में कई लोगों की मदद से ये संदेश मिलता है, तब ये शुरू करते हैं, वरना शुरू नहीं करते हैं। नथिंग विदाउट कंसल्टिंग द लॉर्ड। बिना प्रभु से पूछे कुछ नहीं होता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जबरदस्त संस्था है, करीब 300 लोग काम करते हैं। शालोम टीवी है, शालोम अमेरिका टीवी है, चाइल्ड बच्चों के लिए टीवी है, पत्रिकाएं हैं, अखबार है, रेडियो है, कई कार्यक्रम वहां से चलते हैं। लेकिन एक एक बात प्रार्थना करने के बाद तय करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। हमें भी इस तरह करना है। अगर आपको संदेश नहीं मिलता है तो कोई समझदार और अच्छे लोगों से सुनना होगा कि मुझे ऐसे प्रेरणा मिल रही है, आप क्या सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हम कितना जानते हैं? आप कितना जानते हैं? आप कल को जानते हैं, आज को भी जानते हैं, आने वाले कल को जानते हैं? नहीं जानते। आप जो बाहर दिखाई देता वो जानते हैं, अंदर जो है आप नहीं जानते हैं। सिर्फ दिखने वाली चीजें आपको दिखती हैं, अंदर क्या है आप नहीं जानते। कल क्या होने वाला है आप नहीं जानते। जरा सोचिए, मैं कल बैठा हुआ था इस बात पर मनन करते हुए, कितनी शादियां टूट जा रही हैं। आपने बहुत सोचा था, बहुत समझा था, बहुत ढूंढा था, इसके बावजूद कितनी शादियां टूट रही हैं, कितने परिवार बिखर रहे हैं। कारण क्या है? बिना प्रार्थना किए हम लोग निर्णय लेते हैं। हम लोग अपनी बुद्धि के सहारे निर्णय लेते हैं, दूसरों के विचारों के आधार पर निर्णय लेते हैं, बिना प्रार्थना किए निर्णय लेते हैं। प्रभु यीशु को उदाहरण लीजिए, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं। लूकस अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में सारी रात प्रभु यीशु ने प्रार्थना में बिताया। सारी रात प्रभु ने प्रार्थना में बिताया और उसके बाद सुबह उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुना और प्रेरित नियुक्त किया। इतने बड़े चुनाव, इतने बड़े निर्णय से पहले प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। बिना प्रार्थना किए प्रभु ने निर्णय नहीं लिया। हमारी सफलताएं, हमारी योजनाओं में, हमारे जीवन की समस्याओं का एक ही कारण है, हम लोग बिना प्रभु से पूछे निर्णय लेते हैं। बाइबल में गणना ग्रंथ के अध्याय 22 में एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको मिलता है। उसको पढ़ना समय मिलेगा तो मैं यहां पर पूरा नहीं बता पाऊंगा। इस्राएली जनता, यहूदी लोग मिस्र देश से बचकर जा रहे हैं। अब यरदन नदी भी पार कर चुके हैं। उसके बाद वे मोवाब देश पहुंच गए। जब वे मोवाब पहुंच गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग, इस्राएली जनता वहां पहुंच गए और वहां पे पड़ाव डाले, वहां के मैदानी इलाके में, तो मोवाब की जनता घबरा गई। मोवाब की जनता घबरा गई। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमें चट कर जाएंगे, हमें समाप्त कर देंगे। मोवाब का राजा उस समय था बालक, वो घबरा गया। उसने सोचा कि हम लोग बर्बाद हो गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, पता नहीं किस जात के हैं, और हमें ऐसे बर्बाद कर डालेंगे। और इसीलिए उस देश में एक नबी रहते थे, एक भविष्यवक्ता, उनका नाम था बिलाम। राजा ने अपने दूतों को उसके पास भेजा, ये कहकर कि ऐसे लोग आए हुए हैं और हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, लड़कर भी जीत नहीं पाएंगे। आप एक काम करना, आप आ जाना यहाँ पे और उन लोगों को श्राप देना और वे नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप जिसको आशीर्वाद देते हैं आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको श्राप देते हैं श्राप प्राप्त है। नबी ने कहा उन लोगों से, दूतों से कहा कि तुम लोग रात भर यहां रुक जाओ,
रात को मैं प्रभु से पूछूंगा, अगर प्रभु मुझे आने दे रहा तो आ जाऊंगा। रात को प्रभु ने बिलाम से कहा कि तुम उनके साथ नहीं जाओगे, ना ही उन लोगों को अभिशाप दोगे, श्राप दोगे, क्योंकि वे मेरी प्रजा हैं, धन्य प्रजा है। सुबह बिलाम ने उन लोगों से कहा कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं, चले जाइए आप। वो लोग चले गए, राजा से बात बता दी। राजा ने और भी ज्यादा लोगों को भेजा बिलाम के पास कि आप हमारी मदद कीजिए, प्लीज कृपया मदद करें। फिर प्रभु ने उससे कहा तुम इनके साथ नहीं जाओगे, लेकिन प्रभु ने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन जो मैं कहूंगा वही करना है, तुम अभिशाप नहीं दोगे। अगले दिन सुबह बिलाम अपनी गदही को लिया, गदही पर बैठ गया और उन लोगों के साथ और अपने 2 सेवकों के साथ मोआब प्रदेश की देश की ओर जा रहे हैं, राजा के पास जा रहे हैं। रास्ते में एक स्वर्गदूत ने आकर रास्ता को बंद किया और तलवार को खींचकर खड़ा हो गया, लेकिन बिलाम देख नहीं पा रहा है, गदही देख रही थी। गदही देख रही थी कि वहां पे स्वर्गदूत खड़ा है तलवार खींचकर, और गदही ने क्या किया, मार्ग छोड़कर खेतों से जाना शुरू कर दिया और बिलाम ने उसको बहुत मारा बुरी तरह से। फिर इसी तरह आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी गदही, उसने देखा कि स्वर्गदूत खड़ा है। एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां दोनों तरफ दीवार है, संकरी जगह है, और गदही स्वर्गदूत से बचने के लिए एक तरफ हो गई और बिलाम जाके दीवार से टकरा गया। उसने उसको बहुत बुरी तरह से मारा। फिर आगे बढ़ने पर फिर स्वर्गदूत खड़ा है, गदही ने देखा और गदही बैठ गई और बिलाम ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा क्योंकि वो जा नहीं रही थी। बाद में प्रभु ने बिलाम की आंखों खोला और बिलाम ने वहां खड़े स्वर्गदूत को देखा और प्रभु ने कहा स्वर्गदूत के द्वारा तुमको मना किया गया, वहां नहीं जाना है, क्यों जाते हो। हमारे जीवन में भी यही होता है, जो प्रभु की इच्छा नहीं होती है उसके विरुद्ध हम जो भी योजनाएं बनाएंगे, यात्राएं बनाएंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी इस तरह की विसंगतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं और हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु बचाइए बचाइए। एक बहन को मैं जानता हूं, बहुत अच्छी प्रार्थना वाली बहन है, दूसरों को सिखाती है, वचन सुनाती है। एक बार मुझे फोन करके कहा कि स्वामी जी ऐसा है कि कल शाम को मैं, हमारे घर पे कुछ मेहमान आए थे, शाम को 6 साढ़े 6 बजे, मैं शहर में रहती हैं, मैं मीट खरीदने गई थी उनके लिए, और घर से बाहर निकलते ही स्कूटर पर टकरा गई, गिर गई, पैर तोड़ दिया। मैंने पूछा कि किसने कहा था तुमको उस समय मीट लेने जाने के लिए। पूछना चाहिए, प्रभु के लोग हो, बिना पूछे कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारे जीवन में बाधा पर बाधा आ जाती है क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ जाते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 5, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं वाक्य 14 में। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बहुत सुंदर वचन है, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार, मेरी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार। अगर हमारी योजनाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं तो सफल होंगी, वरना नहीं होंगी। अगर हमारी योजनाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो सफल होंगी। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 में याकूब कहते हैं, आपकी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती हैं क्योंकि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। अगर करते भी हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, वासना की तृप्ति के लिए करते हैं। अगर हम इस तरह की योजना बनाएंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वो सफल नहीं होंगी। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ऐसी सफलता नहीं देगा। तो प्रभु की इच्छा के मुताबिक हमारी योजना होनी चाहिए, तब वो सफल होंगी। इसलिए हमें जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। कुछ साल पहले मैंने एक बहुत बड़े आदमी का साक्ष्य सुना। वो अंग्रेजी के एक बहुत बड़े पत्रिका के एडिटर है, संपादक है, मुख्य संपादक है। उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। 19 साल की उम्र में जब वो अपने ईसाई मित्र के यहाँ पे, जिनके साथ वो क्रिकेट खेलते थे, प्रार्थना के लिए गए और उस मित्र ने अपनी बहन के साथ इस भाई के लिए एक सुंदर सी प्रार्थना की, 5 मिनट लंबी प्रार्थना, गहरी प्रार्थना। उस प्रार्थना के अंत होते होते इस भाई ने निर्णय लिया, ब्राह्मण इंसान है, इसने निर्णय लिया कि मैं यीशु को अपना गुरु बनाऊंगा, मैं यीशु के मार्ग पर चलूंगा।
उस व्यक्ति ने कहा है अपने साक्ष्य में कि आज यीशु मेरे मित्र हैं और बिना उनसे पूछे मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है, यहां तक कि मेरे लैंगिक जीवन के बारे में भी मैं प्रभु यीशु से पूछता हूं। एक विश्वासी को यह जीवन शैली जानना है। विश्वासी लोग और मसीही लोग सोचते हैं कि प्रभु के पास जाना, प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, लड्डू चाहना, पेड़ा चाहना, ये सब भक्ति है। वे सोचते हैं इससे सब कुछ बदल सकता, मोमबत्ती जलाने से सब कुछ बदल जाएगा, मेरी योजना सफल होगी। हमारी योजना सफल होने के लिए हमें प्रभु की इच्छा जानना है और हमारी योजनाओं को प्रभु की इच्छा के मुताबिक होना है, प्रभु की शिक्षाओं के मुताबिक होना है। अगर हमारी योजनाएं प्रभु की शिक्षाओं के, प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं है, उसका सफल होना कोई जरूरी नहीं है। हमें सीखना है, प्रार्थना करके, लोगों से पूछकर पता लगाना, प्रभु तू क्या चाहता है, मैं ये चाहता हूं, तू क्या चाहता है। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार योजनाएं बनानी है। आप देखेंगे आपकी योजनाएं सफल होती जाएंगी। मैंने इस आश्रम में रहते हुए सीखा है, जो कुछ होता है प्रार्थना करके करके करके, प्रार्थना में पक्की और तगड़ी प्रेरणा मिलती है तभी होता है। अपने इमोशन पर नहीं करता हूं, अपने विचारों के अनुसार नहीं करता हूं, प्रार्थना करते हैं। समय बदलना है, ये शुरू करना है, वो शुरू करना है, ये करना वो करना है। काफी मेहनत करता हूं, होमवर्क करता हूं। मैं लोगों से बोला करता हूं होमवर्क किया करो, प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, लोगों से पूछो, सलाह लो, तब निर्णय लो, तब योजना बनाओ, प्रभु के सामने रखो। रखते ही प्रभु दस्तखत दे देंगे, मुहर लगा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए। तो एक महान प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। मेरे बीते जीवन को, आने वाले जीवन को और वर्तमान को जानने वाले, मेरे जीवन की एक एक बात को जानने वाले, मेरे हृदय के अंदर की बातों को जानने वाले, मेरे उद्देश्यों को जानने वाले, मेरी आवश्यकताओं के साथ साथ मेरे उद्देश्यों को जानने वाले, मेरे इरादों को जानने वाले यीशु, प्रार्थना करता हूं यीशु, जिस तरह तूने प्रार्थना करके ही कोई निर्णय लिया, बिना अपने पिता से पूछे कोई निर्णय नहीं लिया। तेरे संपूर्ण जीवन में हम देखते हैं कि तूने पिता को सुनने का प्रयास किया और पिता ने तुझसे जो कुछ कहा उसी का पालन किया। हमें भी तेरी इच्छा को जानने की कृपा दीजिए, ईश्वर की इच्छा को जानने की कृपा दीजिए। जीवन के हर एक मोड़ पर हर एक निर्णय ईश्वर की इच्छा के मुताबिक करने के लिए, लेने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। एक सच्चे विश्वासी और एक सच्चे मसीह के जीवन की एक इन रहस्यों को समझाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जय जयकार, 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 यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु
चाहता है। गाएं अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। हाँ अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। तालियां बजाते हुए जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका उठाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका उठाता है। हाँ गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका उठाता है। गाएं गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका उठाता है। महिमा परम्पार, महिमा परम्पार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय तालियां जयकार। बजाते हुए जय जयकार जय जयकार जय जयकार,
आइए मेरे भाई और बहनों, जीवित प्रभु के सानिध्य में आइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस पवित्र आराधना में। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु, जिसने भोजन के समय रोटी उठाकर आशीर्वाद की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि लो यह मेरा शरीर है, इसे खाओ। उस परम प्रसाद में, उस पवित्र रोटी में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करते हैं। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करते हैं। आपके बीच में इस समय उपस्थित प्रभु की हम आराधना करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़िए। अन्य बातों को कुछ समय के लिए भूल जाइए, दूर रखिए। यह अनुग्रह और आशीष का समय है, प्रभु के सामर्थ्य का समय है, सामर्थ्यपूर्ण कार्य का समय है। प्रभु ने नाम लेकर आपको पुकारा है और आपको अपने करीब बुलाया है, और आप इस समय प्रभु के करीब हैं। प्रभु ने आवाज दी, प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के उस आह्वान को सुनकर आप प्रभु के पास आए हैं, आप प्रभु के दरबार में आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए सुंदर समय के लिए। आपके जीवन में आगामी क्षणों में प्रभु जो करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपने मन और हृदय में हमेशा एक उम्मीद बनाए रखिए कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए, समारी स्त्री के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि आज दोपहर को मैं पानी भरने के लिए कुएं के पास जाऊंगी और मुझे अपना मुक्तिदाता मिल जाएगा और वो मेरे पाप में जीवन का अंतिम क्षण होगा, मैं एक नया जीवन शुरू करूंगी। उसने कभी नहीं सोचा, लेकिन हुआ। इसलिए हम विश्वासियों को हर समय प्रभु के प्रति उम्मीद रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु आपके परिवार के जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आपके शरीर में और आपके शरीर के एक एक इंद्रिय में काम करने जा रहे हैं। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने जीवन के द्वार को खोलिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, यीशु को आपके परिवार में आने दीजिए, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने अंधविश्वास को और अविश्वास को दूर कीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वास करने वाले ये सारे चमत्कार किया करेंगे और इससे भी महान कार्य किया करेंगे। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके बीच में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए। तूने कहा कि जितने लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वे तेरे नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे, करते हैं। आज संसार भर में लाखों लोगों को प्रभु के नाम पर उद्धार मिल रहा है, चंगाई मिल रही है। आप भी उनमें से एक बनिए। आपके जीवन में प्रभु आज कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ। मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर तू है, ही मेरा ईश्वर तुझ है, में ही मेरा कल्याण है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरे सर्वस्व, प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है, तू ही
वही मुझे संभालता है। मेरा दाएं भाग मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, बहुत रमणीय है। वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परामर्शदाता मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। रात को भी मेरा अंतःकरण रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता मुझे है। पथ दिखाता है। मैं प्रभु को सदा मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान वह है। मेरे दाहिने विद्यमान है। वह मेरे दाहिने विद्यमान वह है। मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं हूँगा। मैं विचलित नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे हृदय में मेरे हृदय में आनंद है आनंद है और मेरी आत्मा में और मेरी आत्मा में उल्लास है। उल्लास है। मेरा शरीर भी सुरक्षित है। मेरा शरीर भी सुरक्षित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। और तेरे दाहिने और तेरे दाहिने सदा के लिए सदा के लिए सुख शांति। सुख शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उन हाथों पर उठाते स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबके जीवन में बहुत सारे सपने हैं, जिसको आप योजना भी कह सकते हैं, और वास्तव में ये सपने हमें जिंदा रखते हैं। जिस दिन आपके जीवन में सपने नहीं होंगे, योजना नहीं होंगी, उस दिन आप जीवन का मकसद खो देंगे। तो हमारे जीवन में हमें जिंदा रखने के लिए बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, और हमारा विश्वास और विचार भी है कि हम लोग सफल होंगे। और उस योजना की सफलता के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, विश्वासी होने के नाते। लेकिन वे योजनाएं और सपने तभी पूरे होंगे जब ये योजनाएं और सपने प्रभु की शिक्षा और प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 1 में, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य अपने लिए योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। हमें हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार योजना बनानी है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। जिस प्रभु ने आपको आपकी मां के गर्भ में बुना है, बनाया है, उस प्रभु ने यूं ही आपको नहीं बनाया है। आपके लिए प्रभु की एक योजना है, यह सच्चाई है। आप अपने जीवन में तभी कुछ करते हैं जब आपके मन में कोई योजना या सपना होता है। आप अपने बच्चे का परवरिश करते हैं, उस समय आपके मन में बहुत सारे सपने हैं। आप पेड़ रोपते हैं, पौधे रोपते हैं या कुछ भी बोते हैं, उस समय आपके मन में बहुत सारे सपने हैं, तभी आप वो करते हैं। अगर आपकी ये बात है तो ईश्वर बिना उद्देश्य के किसी भी मनुष्य को नहीं बनाता। तो ईश्वर के मन में हमारे लिए एक योजना है और उसको जानना जरूरी है। हम लोग अपने बारे में क्या जानते हैं? कल की बात जानते हैं कुछ, आज की बात भी जानते हैं, आने वाले कल की बात कौन जानता है? तो क्या योजना हम बना सकते हैं? कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारी योजनाएं सफल होंगी? क्योंकि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। प्रभु ने कल को देखा है, आज को देखा, वर्तमान को देखा और भविष्य को भी देखा है। इसलिए प्रभु की योजना पक्की योजना है, हमारी योजना कच्ची है, टिकाऊ नहीं है, जिसमें कोई तर्क नहीं है, तुक नहीं है। हमारी योजनाओं को प्रभु की इच्छा के मुताबिक होनी चाहिए। अगर हमारे परिवार में कोई निर्णय लेना है, उदाहरण के लिए मुझे एक दुकान खोलनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में लोगों को सुनना है कि क्या अच्छा रहेगा। मैं एक परिवार को गिरता हुआ देखता हूं और उस परिवार से हमेशा मैं बोलता हूं, आप कभी भी प्रभु की सलाह नहीं लेते, आप मनमाना काम करते हैं और आप गिरते जा रहे हैं, जबकि अन्य सभी विश्वासी उठते जा रहे हैं। मनमाना काम कर रहे हैं। प्रभु से पूछना है, प्रार्थना में इशारा मांगना है। अगर आप धंधा शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रार्थना में प्रभु से इशारा मांगना है, प्रभु से सलाह लेनी है। क्या प्रभु ये सही है या गलत है? क्या इसके द्वारा मेरा परिवार बर्बाद होगा या परिवार का उत्थान होगा? ये जानना जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आता, किसी और से पूछना है जो प्रार्थना में है, जिसके अंदर कोई अधिकार है, वो समझ सकता है प्रभु के इशारे को। वरना आपकी योजनाएं विफल हो जाएंगी और आप कहेंगे प्रभु कहां हैं? प्रभु उन योजनाओं को कभी सफल नहीं कर सकते जिसमें प्रभु की इच्छा प्रकट ना हो या आपकी भलाई प्रकट ना हो। इसलिए हमेशा हमारी योजनाओं में हमारी भलाई और प्रभु की इच्छा दोनों मिलना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज इस समय हम लोग अपने जीवन की बातों को प्रभु को समर्पित करेंगे। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य, योजना नहीं, अपने सभी कार्य, पढ़ाई हो, व्यवसाय हो,
नौकरी हो, शादी हो, समारोह हो, सारे कार्य प्रभु को अर्पित करो और प्रभु से पूछो, प्रभु कैसे करूं, क्या करूं, कहां करूं, यह जानना जरूरी है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं और लूकास के अध्याय 5 में भी पेतरुस और अन्य शिष्य मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए थे, रात भर परिश्रम की, एक भी नहीं मछली पकड़ पाए। वे पेशे से मछुए थे, वे जानते थे कहां मछलियां होती हैं, कैसे मछलियों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मालूम उस समय कहां मछलियां होंगी, कहां जाल बिछाने से हमें सफलता मिलेगी। प्रभु यीशु ने इशारा किया, इशारा का उन्होंने अनुसरण किया और उनको ढेर सारी मछलियां मिली। यह सुंदर एक नमूना है, उदाहरण है विश्वासियों के लिए। प्रभु के इशारे से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है, प्रभु के सहयोग से ही हमारी योजनाएं सफल हो सकती हैं। इसलिए प्रार्थना में प्रभु से पूछना है। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें। आप अपने जीवन की सारी योजनाओं को प्रभु के समय अर्पित करेंगे। विशेष करके आप अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या आपके सपने इस समय प्रभु को अर्पित कीजिए। कि आपके पढ़ाई के बारे में, कितने ही बच्चे पढ़ाई करते हैं एक के बाद दूसरे डिसिप्लिन, तीसरे डिसिप्लिन, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करके निर्णय नहीं लिया था, गलती से एक डिसिप्लिन में चले गए, बीए करने लगे, उसके बाद उनको लगा नहीं इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना में प्रभु से पूछा नहीं मुझे क्या करना अच्छा है। इस समय समर्पित कीजिए। हो सकता है विवाह की बात हो सकता है व्यवसाय की बात हो, व्यापार की बात हो, धंधे की बात हो सकता है कि पढ़ाई की बात हो सकता है शादी की बातें हो। इस समय आंखें बंद करके समर्पित कीजिए। एक एक बात को समर्पित करते जाइए, एक एक बात को समर्पित करते जाइए। प्रभु को दीजिए, स्वीकार कीजिए कि आप निरे मनुष्य हैं। स्वीकार कीजिए आपने सिर्फ बीते कल को और आज को देखा है, कल को नहीं देखा है। स्वीकार कीजिए कि आप मरणशील हैं, आप नश्वर हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है। स्वीकार कीजिए और प्रभु पर भरोसा रखिए, समर्पित कीजिए। प्रभु से पूछिए इस समय, आज की आराधना में थोड़ा समय निकालिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु इसके विषय में तू क्या चाहता है, तू क्या बोलना चाहता है। विवाह के बारे में, पढ़ाई के बारे में, व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में प्रभु से पूछिए। इस समय मौन होकर इस समय प्रभु से पूछिए, वो कौन सी बात है जिसके बारे में आप परेशान हैं, चिंतित हैं, परेशान रहते हैं, उसको प्रभु के सामने रखिए और मौन होकर प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे बोल, मुझे समझा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। प्रभु को सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए, इस समय मौन होकर सुनिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, खोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु मेरे प्रभु हैं, यीशु मेरे प्रभु है, यीशु मेरे परिवार के प्रभु हैं, यीशु मेरे परिवार के प्रभु है। यीशु मरने के बाद, यीशु मरने के बाद महिमा के साथ, महिमा के साथ तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। मृतकों में से जी उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरे प्रभु हैं, यीशु मेरे प्रभु है, मेरे भविष्य के प्रभु हैं, मेरे भविष्य के प्रभु है, वर्तमान और अतीत, वर्तमान और अतीत सब कुछ प्रभु का है। सब कुछ प्रभु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपने परिवार का, अपने परिवार का मालिक और प्रभु मानता हूँ, मालिक और प्रभु मानता हूँ, मेरे जीवन का, मेरे जीवन मालिक और प्रभु मानता हूँ। मालिक और प्रभु मानता हूँ। बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, 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 बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु
तेरा दास सुन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को, मैं अपने आप को, अपने भविष्य को, अपने भविष्य को, अपने सारे सपनों को अपने सारे सपनों को तेरे हाथों तेरे में हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मुझे इशारा दीजिए, मुझे इशारा दीजिए। मुझे समझाइए। समझाइए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार की सारी बातों को, परिवार की सारी बातों को, सारी समस्याओं को सारी समस्याओं को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता तू हूँ। जानता है तू जानता है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे परिवार के किन लिए किन चीजों की आवश्यकता है। चीजों की आवश्यकता हम पर दया कीजिए, पर दया कीजिए। प्रकट कीजिए, प्रकट कीजिए। प्रकट कीजिए, प्रकट कीजिए। प्रकट कीजिए। प्रकट कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, अपने परिवार को, धंधे को, धंधे को, व्यवसाय को, व्यवसाय को, काम काज को, काज को, खेत खलिहान को खेत खलिहान को, तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सबका तू प्रभु बन, सबका तू प्रभु बन, मालिक बन, मालिक बन, हमें तेरी सेवा करने, हमें तेरी सेवा करने, दास बना, दास बना, तेरी इच्छा को तेरी इच्छा को पूर्ण करने वाले, करने वाले, तेरे इशारे को तेरे इशारे को मानने वाले। मानने वाले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को पवित्र भेजकर आत्मा को भेजकर हमारी बुद्धि को प्रकाशित हमारी बुद्धि कीजिए, को प्रकाशित कीजिए, हमारे मनों को प्रकाशित हमारे मनों को कीजिए, प्रकाशित कीजिए, तेरी इच्छा जानने के इच्छा लिए, जानने के लिए, तेरे राज्य को तेरे राज्य को मेरे जीवन में लाने के लिए, जीवन में लाने के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के जीवन जीने लिए के हमें लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। सामर्थ्य की आत्मा, ज्ञान के आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, विवेक की आत्मा, ज्ञान के आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, विवेक की आत्मा तेरे जनों पर उतर आइए, आइए पवित्र आत्मा, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग रोगी हैं अपने रोगों को प्रभु को समर्पित कीजिए। गंभीर से गंभीर रोग, पुराने से पुराने रोग, कैसा भी रोग हो, यीशु के हाथ में दीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। उसी प्रभु ने अपने शिष्यों को भी आदेश दिया रोगियों को चंगा करने के लिए, साथ साथ उन्हें अधिकार भी दिया, उन्हें शक्ति भी दी। उसी प्रभु यीशु के नाम पर चंगाई होती है। अपने रोग को प्रभु के अधीन कीजिए कि आपकी आंखें कमजोर हैं, आपके कान में समस्या है, नाक और गले में समस्या है, पेट में समस्या, दिल में समस्या, प्रभु को दीजिए इस समय। यीशु को आपके जीवन में एक कार्य करने दीजिए, एक बड़ा काम करने दीजिए, चंगाई का कार्य करने दीजिए। समर्पित कीजिए समय, प्रभु के हाथ में दीजिए। Give into the hands of the Lord. अपने रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में देना, विश्वास करना कि यीशु यहां है, इस समय यीशु कर रहे हैं, यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं, ऐसा विश्वास करना। और आंखें बंद करके इस समय ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना, मुंह खोलकर। हालेलुया हालेलुया, चंगाई 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 चंगाई, हालेलुया चंगाई 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 चंगाई। यीशु तेरे पवित्र नाम पर बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया।
पैरों के निचले हिस्से में कई दिनों से दर्द होता है, पैरों के निचले हिस्से में बहुत दिनों से दर्द। प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। साक्ष्य सुनाना। जब भी दूसरों के साथ बैठते हैं तो दूसरों की बुराई करने, चुगली करने की आदत है। ऐसे कई लोगों को प्रभु इस समय छुटकारा दे रहे हैं। आपके अंदर वो आदत नहीं होगी। दूसरे लोगों के साथ बैठते ही दूसरों की बुराई करना, चुगली करना शुरू करते हैं। इस आदत से प्रभु यीशु ने आप में से कई लोगों को चंगाई दी है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कई लोगों को प्रभु ने कमजोर लोगों को मदद करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की जानबूझकर। प्रभु याद दिलाते हैं कि ऐसे मौके नहीं गंवाना है, कृपा प्राप्त करने का समय है। कमजोर लोगों को मदद करने का मौका, कृपा प्राप्त करने का समय है। कुछ लोग जिनकी हड्डी में दर्द है, शरीर के पूरे हड्डियों में दर्द, और विशेष करके जाड़े के मौसम में बहुत तकलीफ होती है, रात को नींद तक नहीं आती है, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द, और दर्द की गोली खा खा के जी रहे हैं। आपको कल से दर्द की गोली लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने आपको चंगा किया है। प्रभु को धन्यवाद देना। साक्ष्य सुनाना, साक्ष्य सुनाना। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मातृधाम आश्रम की सारी आध्यात्मिक सेवाओं के बारे में। रोज 24 घंटे मातृधाम रेडियो, जरूर उसको सुने। मातृधाम रेडियो का ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में, और हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से कई लोग रोज सुनते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और 6:30 बजे मिसा बलिदान, वो भी काफी लोग उसमें भाग लेते हैं, मैं देखता हूँ काफी लोग भाग लेते हैं। इसके बाद दोपहर को 3 बजे करुणा माला, और शाम को 7 बजे कृपा धारा कार्यक्रम। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। इसके अलावा हर मंगलवार को दोपहर शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को दोपहर को 12 बजे ये सत्संग। रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान भी है। इन सारे कार्यक्रमों से आप लाभान्वित हो जाएं। साथ ही साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा हम लोगों के लिए प्रार्थना करना, ताकि इस कार्य को, इस सेवा कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकें। आइए हम लोग प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीर्वाद प्राप्त करते समय जो लोग तेल और पानी लाए अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और विश्वास के साथ ये प्रार्थना बोलेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को, इस तेल को, इस जल को, इस जल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तेरा सामर्थ्य उंडेल तेरा दीजिए। सामर्थ्य उड़ेल दीजिए। जो भी इसको ग्रहण करें, जो भी इसको ग्रहण धारण करें, धारण करें, उन सभी को उन सभी को आशीष मिले, आशीष मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। बंधनों से आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।